हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, टाइम अलाउड है 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। खंड क है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर जो हैं बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों का संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो देखिए, कबूतर बहुत ही उपयोगी कब जो है साबित हुए हैं, तो कब साबित हुए हैं? कानून व्यवस्था संकट पर। नेक्स्ट है, कबूतरों का जीवन होता है 8 से 10 साल। उसके बाद है, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। ठीक है, तो कविता में चेला किससे मिलने चला? चेला चला महाराज से मिलने। कविता में संतरी किसे ढूंढने चले? तो मोटे व्यक्ति को। नेक्स्ट देखिए, व्याकरणिक प्रश्नों के जो है आपको निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में रात का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, रामू गरीब बालक है। इस वाक्य में गरीब क्या है? तो यहाँ पे बालक की विशेषता बता रहा है गरीब। तो गरीब क्या है? यहाँ पे गरीब एक विशेषण है जो बालक की विशेषता बताता है। अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं जिनको हम जो है केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, वो अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, तो वो जो है भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो अच्छाई जो है वो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है और उसी के आधार पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके आंसर आपको करने हैं। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, अब बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बता रही है? तो अपने बचपन के बारे में। चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, किसने कहा? तो ये कहा लेखिका ने। ठीक है, डॉक्टर साहिबा ने क्या आश्वासन दिया था? तो उन्होंने आश्वासन दिया था ऐनक उतरने का। लेखिका को चश्मा लगने का क्या कारण था? तो लेखिका जो है वो रात में पढ़ती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर करने हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है? तो उसको बाजरे के दाने पसंद हैं। नेक्स्ट देखिए, नीले पंखों वाली में नीले शब्द है, तो नीले जो है वो क्या है? विशेषण है। छोटी चिड़िया को सर्वाधिक किससे प्रेम है? तो छोटी चिड़िया को अन्न से जो है अधिक प्रेम है। नेक्स्ट है, जुंडी शब्द का क्या अर्थ है? तो जुंडी का अर्थ है बाजरा। उसके बाद प्रश्न 6 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता, पाठ में यह कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? लेखिका ने। नादान दोस्त पाठक में जो है पाठ किसने लिखा है? तो नादान दोस्त लिखा है प्रेमचंद ने। ठीक है, उसके बाद पठित कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कंठ खोलने का क्या अर्थ है? कंठ खोलने का अर्थ है मीठा गाना। चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? तो चिड़िया को अन्न से, नदी से प्यार है। नेक्स्ट देखिए, वर्णात्मक प्रश्न है, भारत बहुत बड़ा देश है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो भारत जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महिला शब्द का बहुवचन जो है वो आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? महिलाएं।
हमें कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? हमें। लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी, वाक्य में विशेषण बताइए, तो क्या हो जाएगा? गुलाबी। उसके बाद है नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? तो नदी से प्यार करने वाली चिड़िया जो है वो गर्वीली है। ठीक है, तो दरिया जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो यहाँ से कर लेंगे, दरिया एक एक कतरे से मिलकर बनता है। नदी से प्यार करने वाली चिड़िया कैसी है? गर्वीली है। और कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं। तो कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं। व्यक्ति को किससे नहीं डरना चाहिए? साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आधार पर लिखना है। तो आंसर रहेगा व्यक्ति को जो है मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। बचपन में लेखिका को खुद कौन सा काम करना पड़ता था? तो बचपन में लेखिका को खुद मोजे धोने और बूट पॉलिश करने पड़ते थे। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा क्यों रखा? तो चिड़िया के लिए पुरानी धोती का टुकड़ा इसलिए रखा क्योंकि अंडे जो है वो कहाँ पर रखे थे? तिनकों पर रखे थे। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने केशव की कौन सी बात माँ को नहीं बताई थी? श्याम ने केशव की अंडे छूने वाली बात जो है वो माँ को नहीं बताई थी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका लंबी सैर पर जाते समय क्या साथ ले जाती थी? लेखिका लंबी सैर पर जाते समय अपने साथ रुई लेकर जाती थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है, प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो केशव और श्यामा ने दोपहर होने का समय अंडे देखने के लिए क्यों चुना? केशव और श्यामा ने दोपहर होने का समय अंडे देखने के लिए चुना क्योंकि दोपहर के समय माँ जो है वो सो जाती थी। अगला क्वेश्चन है, माँ ने केशव और श्यामा को क्यों डांटा? आंसर रहेगा माँ ने केशव और श्यामा को इसलिए डांटा क्योंकि माँ के मना करने पर भी बच्चे दोपहर को बाहर निकले। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका इतवार के दिन सुबह सुबह अपने मोजे धोती, अपने जूतों को पॉलिश से चमकाती थी। अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो यहाँ पर बच्चों ने अनुमान लगाए कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा होगा, इत्यादि। नेक्स्ट है, लेखिका को बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खानी पसंद थी? तो लेखिका को बचपन में कसमल, रसबरी, अनार के दाने, ठीक है, चना, जोर गरम इत्यादि चीज़ें जो है वो खाना पसंद थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर किन्हीं 3 के उत्तर जो है 30 से 50 शब्दों में 40 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में सीने और बाहों को फौलादी कहा है क्योंकि ये ताकत एवं मेहनत का पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? तो चिड़िया को गर्वीली उसके स्वयं पर गर्व करने के कारण कहा गया है, वह साहसी है। अगला प्रश्न है, चिड़िया कैसे और किसकी खातिर गाती है? ठीक है, तो चिड़िया रस उड़ेलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर गा लेती है। अगला प्रश्न है, कवि ने लेख की रेखा किसे और क्यों कहा है? कवि ने लेख की रेखा मेहनत को कहा है। ठीक है, मेहनत के बल पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद प्रश्न 13 है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, मेरा प्रिय विषय और स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आप कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं, आपको विद्यालय से छुट्टी लेनी है। इसकी सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, अथवा अनुशासन और मेहनत का महत्व बताते हुए मित्र को क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो ये था कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।